ये कहानी दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड की है जो एक ही लड़के से प्यार कर बैठती हैं और दोनों उसके साथ टपाटप करने के लिए सारी हदें पार कर देती हैं। उसके बाद उन तीनों के बीच में क्या होता है आज की इस एक्सप्लेनेशन में हम देखने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैट होता है, जो कि एक स्कूल में टीचर होती है। वे सभी बच्चों को पढ़ा रही होती है कि तभी एक पीछे बैठा हुआ बच्चा कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। कैट उसको डांटने के सिवा उससे बोलती है सबको कॉमिक बुक पढ़ के सुनाओ। इसके बाद वो खुद बुक में इंटरेस्ट लेने लग जाती है। तभी यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है और कैट को बच्चे के साथ मस्ती करते हुए देख लेती है और अपने ऑफिस में बुलाती है। कैट से बोलती है तुम बहुत सुंदर और तुम्हारी सबसे ज्यादा आंखें प्यारी हैं, तुम्हें टीचर नहीं होना चाहिए। दरअसल प्रिंसिपल उसको इनडायरेक्टली जॉब छोड़ने के लिए बोल रही होती है। यहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैग होता है, जो कि मार्केट फील्ड में सेल्फ एम्प्लॉय होती है। वो एक कंपनी में सेल्स ब्यूटी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रही होती है। इसका कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद वो गुस्से में बाहर आ जाती है और बाहर आके उसे एक और झटका लगता है। उसकी कार नो पार्किंग एरिया में खड़ी होती है, जिस वजह से पुलिस उसकी गाड़ी उठा ले जाती है। घर पहुंच के कैट मैग को देखती है जो कि कुत्ता डांस कर रही होती है। हमें ये पता चलता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती हैं, दोनों साथ ही में रहती हैं। मैग कैट को बोलते है कि आज का दिन मेरा बहुत ही बेकार गया, मेरे से कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाए और पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी भी उठा ले गए। उसके बाद कैट बोलती है कि मेरा भी दिन बहुत बेकार था और मुझे मेरी जॉब छोड़नी पड़ गई। मैग कैट को सुबह जल्दी उठाती है और उसे बोलती है कि हमें कहीं घूमने चलना चाहिए, जिस पर कैट बोलती है कि मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी। पर मैग बोलती है मैंने ऑलरेडी फ्लाइट की टिकटें बुक कर दी हैं और हमें 3 घंटे बाद यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद कैट को ना चाहते भी उसके साथ चलना पड़ता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है, जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि अगर हम लाइन में लगेंगे तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। उसके बाद मैग एक स्टाफ के पास जाती है और जल्दी निकलवाने के लिए सिफारिश करने लग जाती है। इसके बाद वो लड़का मान जाता है और इन दोनों को आगे निकलवा देता है। दोनों फ्लाइट में बैठ के एक चैन की सांस लेती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच वाली सीट किसी आर्यन नाम के लड़के की होती है। वो लड़का इन दोनों के बीच में आता है और मजे से बैठता है और इनसे मजे भी लेता है। आर्यन इन दोनों से बोलता है कि मुझे फ्लोरिडा जाना है अपनी फ्रेंड की शादी में। इसके बाद उन सबको पता चलता है कि फ्लोरिडा में तेज तूफान आया, जिसकी वजह से फ्लाइट को कहीं और लैंड कराना पड़ जाएगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर एक होटल बुक करते हैं। यहाँ पर ये दोनों बोलते हैं कि हमारा सामान एयरपोर्ट पे खो गया है। उसके बाद वो दोनों लिफ्ट के पास जाती हैं और लिफ्ट को खोलती हैं। जैसे ही वो लिफ्ट खोलती है उन्हें आर्यन दिखाई देता है। आर्यन को देखने के बाद वो उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे आर्यन बोलता है कि मेरे फ्रेंड की शादी में अभी टाइम है, इसलिए मैं कुछ टाइम यहीं पे रहूंगा। आर्यन उनको शाम को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और वो दोनों खुशी खुशी हाँ कर देती हैं। बाद में मैग सोचती है कि मेरा सामान तो एयरपोर्ट पे ही खो गया था और मेरे पास तो अब कोई दूसरी ड्रेस भी नहीं है, इसलिए वो कैट से हेल्प मांगती है। पर कैट उसे बोलती है कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक ही ड्रेस है। कैट मैग को साफ मना कर देती है कि मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है। उसके बाद शाम को कैट पार्टी में जाती है। आर्यन उससे मैग के बारे में पूछता है, जिसपे कैट बोलती है मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आई। और तभी वहाँ पर मैग आ जाती है। उसने साड़ी पहनी थी। मैग साड़ी में बहुत हॉट लग रही होती है। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है, फ्लोरिडा में ज्यादा मौसम खराब हो गया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सारी जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई होती है और बताया जा रहा होता है कि यहाँ पे 3 दिन तक मौसम खराब ही रहेगा। ये सुनने के बाद आर्यन काफी दुखी हो जाता है और ये दोनों बोलते हैं कि हम हैं तुम्हें खुश रखने के लिए। उसके बाद ये दोनों डांस कंपटीशन करने लग जाती हैं और डांस करते करते मैग का पल्लू नीचे गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से सब उसके मैंगो को देख लेते हैं। डांस करने के बाद वो तीनों अपने कमरे में जाने लग जाते हैं। कमरे में जाने से पहले कैट और मैग की बहस हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक साथ आर्यन को लाइक करने लग गई थी। अगले दिन मैग आर्यन के साथ हॉट एयर बलून में बैठने के लिए जाती है, पर कैट को ऊंचाई से डर लगता था। तभी आर्यन बोलता है कि मैं और मैग वहाँ पे चले जाएंगे, लेकिन कैट मैग को आर्यन के साथ अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन एयर बलून के ज्यादा ऊपर जाने के बाद कैट को घबराहट सी होने लग जाती है। तभी आर्यन उसको अपनी बातों में लगा लेता है और उसको शांत करा देता है। अगले दिन कैट और मैग कॉफी शॉप पे बैठे होते हैं और उन दोनों को पता चलता है कि आर्यन यहाँ से जा रहा है और वो दोनों आर्यन के पास जाती हैं और उनसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। आर्यन उनसे बोलता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ, लेकिन अभी कैट और मैग उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है और वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो लोग टैक्सी बुलाते हैं और टैक्सी ड्राइवर का नाम चिराग होता है, जिसे मैग बहुत ज्यादा पसंद आती है। पीछे मैग आर्यन के साथ मस्ती कर रही थी। इसके बाद वह उसके हाथों में लोशन लगाती है, पर कैट को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद कैट आर्यन को मैग की एक गंदी सी फोटो दिखाता है, जिस पर मैग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो लोग अपनी कार को एक पेट्रोल पंप पे रोकते हैं। यहाँ पर कैट बाथरूम में चली जाती है और मैग बाहर से उसका दरवाजा लॉक कर देती है और बाहर आकर आर्यन से मजे लेने लग जाती है। अभी कैट यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर कैट गलती से कूड़े के कचरे में गिर जाती है, जिससे उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। आर्यन कैट से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, जिसपे कैट बोलती है कि किसी ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया था और मुझे अच्छी तरीके से पता है ये किसने किया होगा। जिसके बाद कैट यहीं पर अपने कपड़े साफ करने लग जाती है और साफ करने के बाद जाके गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में कैट आर्यन से बोलती है कि मेरे गले में दर्द हो रहा है। आर्यन उसे हमदर्दी दिखाने लग जाता है,
लेकिन मैक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा जेलस होने लग जाती है। तभी वो गुस्से में बियर की बोतल में काफ़ी सारी स्लीपिंग टैबलेट्स मिला देती है और वो कैट को पीने के लिए पूछती है, पर कैट उसे मना कर देती है। तभी चिराग उससे बोतल ले लेता है और उसको पी लेता है। मैग उससे बोलती है तुम्हें ड्राइव करते हुए नींद आने लग जाएगी, पर चिराग उसे बोलता है कि मुझे ड्राइविंग का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे नींद नहीं आ सकती। उसके बाद थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सब गाड़ी में सो जाते हैं और इसी बीच चिराग भी सो जाता है और वह रोड पे एक बोर्ड से टकरा जाते हैं। जैसे ही उनकी आंख खुल जाती है और वो एक होटल पे होते हैं। होटल के अंदर जाने से पहले कैट उस बोतल को चेक करवाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसमें काफ़ी सारी स्लीपिंग पिल्स मिली होती हैं। जिसके बाद वो मैक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और गुस्से में अपना हुआ अलग रूम बुक करा लेती है। उसके बाद मैक क्लब में बैठ के बहुत ज़्यादा ड्रिंक पीने लग जाती है। तभी यहाँ पर चिराग आता है और मैक से कुछ देर बात करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर हम कैट को देखते हैं, जिसे आर्यन ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कब से अकेले में ढूंढ रहा था। उसके बाद वो दोनों अपने रूम में जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे टपाटप शुरू कर देते हैं। अगले सुबह मैं कैट के पास आके बोलती है कि हमें एक लड़के के लिए एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद कैट उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आके उसे बताती है कि मैंने आर्यन के साथ रात भर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लग जाती है। तभी वहाँ पे चिराग आ जाता है और बोलता है कि आर्यन शादी में जाने के लिए मेरी गाड़ी चुरा के भाग चुका है। अभी चिराग को एक पोस्टर मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आर्यन किसी और की शादी में नहीं बल्कि अपनी शादी में गया हुआ है। जिसके बाद ये दोनों पुलिस वाले को बोलती है कि आर्यन ने हम दोनों की लाइफ खराब कर दी है और अब वो किसी तीसरे की लाइफ खराब करने गया है। वो दोनों आर्यन की शादी में बिना बताए पहुंच जाती हैं, लेकिन इनके यहाँ पहुंचने से पहले आर्यन की शादी हो चुकी होती है। लेकिन आर्यन इन दोनों को देख लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है। ये दोनों उसको पकड़ लेती हैं, बोलती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने हम दोनों को धोखा क्यों दिया। आर्यन बोलता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम दोनों ही मेरे पे मरमिटी थी। जब कोई सामने झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ भी नहीं कि मैं उसकी लूँ ना। के बाद आर्यन की वाइफ यहाँ पे आती है और उससे काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से वापस जाने लग जाती है। उसके बाद मैक चिराग को किस कर देती है और कैट से बोलती है कि हम दोनों अब लड़ेंगे नहीं और हम दोनों को अलग नहीं रहना चाहिए और हम दोनों अब पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड बन के ही रहेंगे। कैट को स्कूल का प्रिंसिपल उसको परमिशन दे देता है, क्योंकि उसको उसकी टीचिंग का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैक और चिराग दोनों बाबू सोना बन जाते हैं और कैट और मैक फिर से एक साथ रहने लग जाते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।